लोकसभा चुनाव में अब 1 साल का ही वक्त बचा है। ऐसे में चुनावों की तैयारियां सभी दलों ने शुरू कर दी हैं। 10 साल से केंद्र में बीजेपी का शासन है और इस बार सत्ताधारी बीजेपी को चुनौती देने के लिए विपक्षी मोर्चाबंदी तैयार हो रही है। सभी पार्टियां इससे जुटी हुई हैं। तो किस दल का क्या है प्लान, कैसे आकार ले रहा है विपक्षी गठबंधन, देखते हैं ये रिपोर्ट। 2024 में एनडीए का सामना मजबूत विपक्षी गठबंधन से होगा। विपक्षी एकता को लेकर अलग अलग दलों की ओर से कोशिशें हो रही हैं। एनसीपी नेता शरद पवार ने विपक्षी एकता की रणनीति को साफ करते हुए कहा कि हर राज्य के हिसाब से बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी की जाएगी। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस और गैर बीजेपी दल मजबूत हैं, वहां आपस में लड़ाई भी लड़ेंगे, लेकिन दिल्ली में सभी गैर बीजेपी दल एक साथ रहेगा। केरल का उदाहरण देते हुए पवार ने कहा कि केरल में मुकाबला लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन के बीच होता है, लेकिन दिल्ली में दोनों साथ हैं। तो दूसरी ओर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी विपक्षी एकता की बात पर मोहर लगाते हुए कहा, बीजेपी का मुकाबला करने के लिए विपक्षी एकता जरूरी है। विपक्षी एकता तभी मजबूत हो सकती है जब उसका आधार कांग्रेस बने, क्योंकि कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जिसका आधार पूरे देश में है। विपक्षी एकता का संदेश नीतीश कुमार ने भी दिया और उन्होंने देश भर में यात्रा शुरू करने की बात भी कही है। इस बीच तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियों को साथ आने का न्योता भी दे दिया है। दरअसल तेलंगाना में इसी साल विधानसभा चुनाव है और केसीआर की पार्टी भारत राष्ट्र समिति का मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के साथ है। हैदराबाद में 17 फरवरी को तेलंगाना के नए सचिवालय का उद्घाटन होना है और इस कार्यक्रम को 2024 चुनाव की मोर्चाबंदी के रूप में देखा जा रहा है। केसीआर ने कार्यक्रम के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पौत्र प्रकाश अंबेडकर को भी न्योता दिया है। इसके अलावा जो 18 जनवरी की खम्मान रैली में शामिल हुए थे, उन्हें भी निमंत्रण भेजा गया है। साफ है, देश में मोदी सरकार के खिलाफ मजबूत विपक्षी एकता तैयार होती दिखाई दे रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।